कोई छुट्टी नहीं होती, इसका कोई ड्यूटी टाइम नहीं होता। अक्सर औकात लास्ट में, दंगे में और बल्बों में कैमरामैन कुचले जाते हैं, उनकी एसेसरीज लाखों के कैमरे उनके खत्म हो जाते हैं, और कई दफा इसी जगह पे किसी कैमरामैन को माजूरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूटी के दौरान, तो इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ये बिल्कुल बेआसरा यतीमों और मस्कीनों की तरह है कि जब इनकी जरूरत होती है तो इनको 24 घंटे काम पे रखा जाता है, बुलाया जाता है। और बदकिस्मती की ये देखिए कि मीडिया हाउसेस और बड़े बड़े जो इदारे हैं मीडिया के, वो इनके सरों पर हाथ नहीं रखते। जब तक ये काम का है, वो बैल की तरह या इससे भी ज्यादा कोई और जानवर ले लीजिए जिससे मुसलसल काम लिया जाता है, या उस गाय की तरह जब वो दूध देती रहती तो फायदेमंद होती है, जब वो दूध देना बंद कर दी जाती तो उसको कसाईयों के हाथ बेच दिया जाता है। तो कैमरामैन के जितने भी कैमरामैन हैं, जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ये सब जानते हैं ये इतने कोई लैंडलॉर्ड या इतने कोई अमीर कबीर घरों से नहीं है। इन्होंने काम सीखा, काम सीख के ये फील्ड में निकल खड़े हुए और हर वक्त ये मौसम के साथ एक्सपोज होते हैं, ये मौसम के साथ लड़ रहे होते हैं, ये अपने घर के हालात के साथ लड़ रहे होते हैं, ये महकमों की जो बुरी उनकी तवज्जो होती है, ये उनका बुरा सलूक होता है, उसको ये बर्दाश्त कर रहे होते हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, और ये हिट लिस्ट पे होते हैं। ये हिट मैन्स को इनका टारगेट दे दिया जाता है कि ये कैमरामैन तंग कर रहा है, हालांकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। तो एक तो मैं ये सरकारी महकमों के ऑफिसर्स बैठे हैं कि सरकारी इदारों के अंदर जब ये जाते हैं, एक तो इनके बिल्स जल्दी क्लियर करवाया करें। ये आप सब समझते हैं कि सरकारी इदारों में मोहब्बत के नाम पर बहुत सारे काम करवा दिए जाते हैं, उनके बिल्स क्लियर नहीं होते। मैं इस बात का ही शाहिद भी हूँ। आप ताली बजा सकते हैं अगर किसी को मसला हो, इस तरह का अपेश आया हो तो। और मोहब्बत के साथ साथ मोहब्बत में अगर पेमेंट भी शामिल हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा होता है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री शेख साहब नवाज स्वीट्स एंड बेकर से तशरीफ लाए हैं, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे स्पॉन्सर भी हैं और हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं, इनका भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा। शेख रियाज साहब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उकाड़ा तो इतना बारिश नहीं है फाइनेंस के हवाले से, यहाँ पे तिजारत काफी होती है और इंडस्ट्री भी है, छोटी सही बड़ी सही। उनके साथ अगर कैमरामैन एसोसिएशन का अलायंस कर दिया जाए और जो काम आप लाहौर और फैसलाबाद के लोगों को देते हैं और वो फिर कैमरामैन को यहाँ पे हायर करते हैं, तो वो अगर डायरेक्टली इनको दे दिया जाए तो मेरा ख्याल वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अमूमी ये समझा जाता है कि कोई बड़ा काम है, कोई ज्यादा अच्छा काम है तो वो दूसरे शहर के लोगों को देते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बड़े सीनियर लोग हैं, राना जैगम साहब है जिनकी उम्र बीत चुकी है, और इधर मैं नाम पढ़ना चाहूँ तो उस्ताद नदीम साहब हैं, आमिर सियाल साहब हैं, हाजी नसीम अख्तर साहब, शेख उमर साहब एक पढ़े लिखे कैमरामैन, मास्टर्स कर रखा है और इसी दश्त की सयाह में उनकी उम्र बीत गई। अमूमन ये समझा जाता है कि कैमरामैन बड़ा पढ़े लिखे होते हैं, मास्टर्स करके डबल एमए करके लोग ये काम इसको खिदमत समझ के सर अंजाम दे रहे हैं। शेख उमर हयात साहब हैं, कैसर एजाज साहब हैं, इमरान जावेद नूरी साहब यहाँ पर बैठे हुए थे, ये सारे सीनियर लोग हैं, उनकी उम्र बीत गई है इसी काम के अंदर। तो आप अगर इनकी पुश्तगानी करें, इनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखें और इनकी थोड़ी हौसला अफजाई करें, इनके बच्चों की तालीम के लिए। एक कैमरामैन जो कैमरा घर से लेकर निकलता है 24 घंटे, वो किसी मीडिया हाउस के साथ अटैच है, वो आपके प्राइवेट इवेंट्स को कवर करता है, तो क्या जरूरी है कि उसका बच्चा 5वीं के बाद स्कूल छोड़ दे और किसी ठेले पे लगा हो या किसी दुकान के ऊपर छोटा बन के चाय बेच रहा हो या किसी मैकेनिक की दुकान पर काम करे? एक जिंदा मिसाल खुर्शीद जिलानी साहब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनाब जाहिद इकबाल गुजर साहब, और आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ अंजुमन ताजरान, जितने भी